Hello, welcome back to my channel. My name is खुशी कुचेरिया and चलो हम आज सेक्शन नंबर 96 एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे. ठीक है. Now this is one of the most important chapters for your examination point of view. Questions आते हैं, MCQ basis में भी questions आएंगे. So इस सेक्शन में मेरे इस नोट्स में इस सेक्शन से सारे पॉइंट्स आर वेरी नाइसली कवर्ड. सो इफ यू आर जस्ट एक बार गो थ्रू करोगे उस सेक्शन से एंड देन यू विल जस्ट रीड दिस 2 पेजेस फॉर 4-5 टाइम्स और एग्जाम के पहले 2 मिनट के लिए देख लो, यू विल बी सॉर्टेड. चलो 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 लेट्स स्टार्ट. चलो, now to start with section number 96, which is annual general meeting. Okay, every company has to conduct its annual general meeting. By the word annual, you can guess it will be held once in a year, annually, right? And this is a general meeting of the company. What is the purpose of this annual general meeting and why is it held? This is like, too much of depth, but जो भी section में covered है, I'll just let you know. चलो चलो, let's start. Now, this annual general meeting, as I said, कि it is, it is conducted by every company. It can be a private company or public company, it doesn't matter, but it is held by every company, right? But there's an exception to this, and the exception is very simple, that is OPC. OPC does not want an annual general meeting. इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ये सारे कंपनीज को दिया एंड ओपीसी को नहीं दिया. सिंपल रीजन, ओपीसी 1% कंपनी है, इतने ज्यादा कंप्लायंसेस, इट इज जस्ट अ कंपनी फॉर्म्ड बाय 1 पर्सन, राइट? एंड ज्यादा कंप्लायंसेस इस कंपनी को दिए नहीं है एंड एक ही इंसान है. एंड एनुअल जनरल मीटिंग का जो मेन पर्पस है इज टू लाइक give answers to all the third party to the company, which are the investors, shareholders, everybody, creditors and all. So OPC के लिए it's not, it is an exception, annual general meeting, right? चलो, तो annual general meeting is held by every company, private company हो या public company हो, but 1% company को इसकी छूट दी गई है. Okay. As annual general meeting it is held every year. Obviously it is held every year. Okay, annual general meeting is held every year. And one thing is very important when we talk about annual general meeting. That thing is कि भाई जो दो मीटिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मीटिंग यहाँ की, एक मीटिंग यहाँ की, ये जो बीच में का गैप है इसके बीच में कितना टाइम होना चाहिए बचा हुआ? सो एटलीस्ट 15 मंथ्स का जो गैप है वो इसके बीच में हो जाना चाहिए. ओके, एटलीस्ट 15 मंथ्स. तो पहले तो ये हर साल होगी. दूसरा, गैप बिटवीन द एजीएम शैल नॉट बी लेस देन 15 months. ओके, ये दूसरी चीज. दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लस वेरी इजी, राइट? तो वेरी सिंपल कि एक साल में एक बार होनी चाहिए. दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने का गैप होना चाहिए. सारी कंपनी करेगी, प्राइवेट हो या पब्लिक, एक्सेप्ट फॉर 1% कंपनी. ठीक है, ये हो गया एज पर सेक्शन नंबर 96 सबसेक्शन नंबर 1. लेट्स गो टू सबसेक्शन नंबर 2, which is very very small. That subsection 2 specifies that meeting AGM in the notice. अब ये क्या बोल रहा है? I'll just explain. ठीक है, I'll just explain. Okay. Okay. So आपको एज पर सेक्शन नंबर 101, ओके, ये तो पता है कि नोटिस भेजी जाती है बिफोर द मीटिंग इज कंडक्टेड. अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप बाद में पढ़ेंगे कि हर एजीएम, हर मीटिंग के पहले 21 क्लियर डेज पहले नोटिस भेजी जाती है, लाइक फॉर दैट मीटिंग. पर एनुअल जनरल मीटिंग के लिए इट इज क्वाइट स्पेशल. वन थिंग इज स्पेशल एंड द थिंग इज कि आपको उस नोटिस के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा AGM. ओके, स्पेसिफाई
that it is an annual general meeting in the notice. Okay, this is subsection number 2. Let's move ahead to subsection number 3 of section 96. I would recommend कि आप section please याद रखें. Section number 96, subsection number 3, holding of annual general meeting. You know, कंपनी शुरुआत होते ही, कंपनी की शुरुआत होती ही ना, कंपनी की शुरुआत होते ही देयर विल बी, जस्ट अ सेकेंड, कंपनी की शुरुआत होते ही फर्स्ट बार भी आप एक एजीएम करोगे और फिर सब्सिक्वेंटली बाद में भी करोगे, राइट? तो इन दोनों केसेस के लिए अलग अलग टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन में. ओके, जब आप फर्स्ट वंस इन अ ईयर एनुअल जनरल मीटिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम आप आपकी कंपनी नई शुरुआत हुई है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर कंडक्टिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, ओके, और आपको क्या हुआ है, अब ये एनुअल जनरल मीटिंग है, एक पूरे साल में क्या क्या हुआ वो स्पेसिफाई करती है. लेट मी जस्ट जूम इन एंड शो यू, राइट? तो आपको आपकी कंपनी आपने शुरुआत की थी यहाँ पे, राइट? आपकी कंपनी की शुरुआत हुई थी over here, right, over here. Now आपको शुरुआत करके हो गया है 1 साल for your company to start. Now it's high time you should conduct an annual general meeting. For the first time when when you just conduct your annual general meeting, the rule is कि आपके जो closing date है ना, the closing of the financial year, इससे जो 9 महीने का पीरियड होता है, which is कि भाई आप कब क्लोज करते हो साल, इन मार्च, इन मार्च यू, यहाँ पे मार्च में करते हो आप, राइट? तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो अराउंड दिसंबर आपकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होगी. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि आप जब आपकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करोगे, इट हैज टू बी 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ योर कंपनी. ओके, दिस इज अ रूल. याद क्या रखना है? वेरी सिंपल, 9 months. यू हैव टू रिमेंबर 9 months. 9 months फ्रॉम व्हेन? क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. चलो आगे बढ़ते हैं. ये तो पहली बार की बात हो गई. उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली एनुअल जनरल मीटिंग हर साल उसके बाद कब करोगे? तो आपका 1 साल यहाँ पे खत्म हो चुका है. अभी जो क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने के अंदर, विच इज अराउंड सितंबर एंड तक, आप आपकी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग भी खत्म कर दोगे. ओके, सो फॉर द फर्स्ट ईयर यू हैव टू गिव 9 months. For the first year you have to give 9 months, and subsequently you give for the first year you have to give 9 months and subsequently give 6 months from the closing of the financial year. You remember that the gap between the two AGM is not less than 15 months. This is okay. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, थोड़ा सा आज बेयर कीजिए, मुझे एक सेटिंग देखनी पड़ेगी, तो वो मैं कल देखती हूँ. चलो चलो फास्ट. तो एनुअल जनरल मीटिंग एवरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एक्सेप्ट फॉर ओपीसी, हर साल होगी. 15 महीने का गैप होना चाहिए. स्पेसिफाई करो कि एजीएम है नोटिस के अंदर, ठीक है? फिर फर्स्ट एजीएम जब आप कंडक्ट कर रहे हो तो 9 महीने के अंदर फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 9 months के अंदर आप अपनी फर्स्ट एजीएम खत्म करो, और सब्सिक्वेंटली हर साल उसके बाद क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने के अंदर आपको आपकी एजीएम खत्म करनी है. ऑब्वियसली 15 महीने का गैप होना चाहिए, विच आई स्पेसिफाइड बिफोर. चलो, नाउ लेट्स मूव अहेड विद सर्टेन मोर पॉइंट्स इन दिस सेक्शन. आगे क्या बोलता है? जो एक्सटेंशन है और उसकी वैलिडिटी है, ये स्पेसिफाई करता है. आपके कभी ऐसा हुआ ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, कोई चीज के वजह से आपने 6 महीने के अंदर एजीएम कंडक्ट नहीं की,
एजीएम कंडक्ट नहीं की, विद इन 6 मंथ्स जो आपको सब्सिक्वेंट एजीएम करनी थी वो आपने कंडक्ट नहीं की, इन दैट केस आपको एक एक्सटेंशन पीरियड मिला है ऑफ 3 मंथ्स। अगर आपने 6 मंथ के अंदर एजीएम कंडक्ट नहीं की कोई बात नहीं, अगले 3 महीने के अंदर आप आपके एजीएम कंडक्ट कर सकते हो। ये वाला जो प्रोविजन है दिस इज ओनली गिवन टू यू व्हेन यू आर कंडक्टिंग योर सब्सिक्वेंट ये वाली conducting your subsequent AGM and not for this, right? Not for the first AGM. आप first AGM करोगे तो ये आपको सी not such extension is given for the for uh, holding the first AGM. तो पहली बार AGM करोगे उसके लिए नहीं दिया है, only for the subsequent AGM, right? Extended period for the company by the register for a period of not exceeding 3 months. इसके अलावा कुछ पॉइंट्स टाइम और प्लेस के रिगार्डिंग दिए हैं जिसका एमसीक्यू भी आता है एग्जाम में। सो ये वाली पैराग्राफ आप याद कर लो। एक क्या पैराग्राफ है कि जो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो बिजनेस आवर्स के अंदर होनी चाहिए। बिजनेस आवर्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस आवर्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस आवर्स का मतलब क्या होता है? सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 PM तक on any day that is not a national holiday। तो पहले तो बिजनेस आवर में करो, बिजनेस आवर में कर रहे हो जो 6 बजे से लेके 9 बजे 9 बजे से लेके 6 बजे तक है, ये जो बिजनेस डे वो नेशनल हॉलीडे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड शैल नॉट बी हेल्ड either registered office or any other place within the अच्छा इस पैराग्राफ बिजनेस आवर्स के अंदर करो 6 AM से 9 AM से 6 PM तक हो जाना चाहिए, बट गौर करना कि नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अदर देन दिस it shall be held either at the registered office of the company or in any other place in the same city, town or village. This is all about this section. I hope you guys understood about this section. You can either just नोट डाउन करके लो ये सारा उसके बाद यू कैन जस्ट रिवाइज। ओके, थैंक यू, बाय।